गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण एवं रचना कक्षा 5 और बेटा हम पढ़ रहे थे पाठ 2 वर्ण विचार। इसमें मैंने आपको स्वर के भेद और अयोगवाह कल समझाए थे और आज समझाऊंगी मैं आपको व्यंजन। तो सबसे पहले बेटा व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता बेटा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी व्यंजन की परिभाषा। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। अब देखो, हिंदी के व्यंजन वर्णों में अवर्ण स्वर रहता है। जब किसी सब वर्ण के ऊपर कोई मात्रा न लगे तो उसमें प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अस्वर की मात्रा होती है। चाहे अ, आ, ई, उ, हम कोई भी मात्रा उसके ऊपर लगाएं। अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो हम उसमें छोटे आ को मानते हैं और उसके नीचे हम हलंत को लगा देते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? छोटे से डंडे को हलंत का प्रयोग होता है। जब हलंत लगा होता है तो इसका मतलब उस शब्द में, उस वर्ण में कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है। जैसे क के नीचे हलंत लग रहा है, ख, ग, घ आदि। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी किसी को छूना, अंतस्थ व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन यानी मुख के अंदर ही एक गर्मी पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना, और ये किसी को भी टच न करना, मुख के किसी भी भाग को अंतस्थ यानी अंदर ही अंदर बोलना, किसी को भी टच न करना। अब देखो स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसे अंतस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसके ये सारे बेटा उदाहरण हैं। क, च, ट, त, प वर्ग। ये पूरा आपको टेबल जो है ये पूरा यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ये सारे इसके उदाहरण हैं कि जब आप इनका क, ख आप इनका उच्चारण करके देखोगे तो आपके मुख के अंदर जो आपकी जीवा है वो किसी न किसी भाग से टकरा कर ही बनती है। जैसे आप प, तो दोनों आपके होंठ जो हैं वो मिल रहे हैं। इसी तरह से आप इनका जब उच्चारण करेंगे तो ये आपके मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य टकराएंगे यानी छुएंगे। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनको। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी जीवा है वो पूरा स्पर्श मुख के किसी भाग के साथ नहीं होता। इनका जो टच है वो मुख के किसी भी भाग के साथ में नहीं होता है। जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के किसी भी भाग से टच नहीं करती है, इसीलिए ये अंतस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया आपको। ऊष्मा यानी ऊर्जा पैदा करना, गर्मी पैदा करना। श, श और ह ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है और उसी से वो हम अंतस्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप बेटा परिभाषा लिखोगे व्यंजन की यहाँ तक। उसके बाद में बताओगे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। उसके बाद में व्यंजन के भेद बताओगे कि व्यंजन के 3 भेद हैं, तीनों के नाम लिखोगे। इस पूरे को आप बना दोगे। स्पर्श व्यंजन लिखोगे और उसके साथ में ये पूरा चार्ट बनाओगे। फिर लिखोगे आप अंतस्पर्श व्यंजन, अंतस्पर्श व्यंजन लिखोगे और अंतस्थ व्यंजन लिखोगे और ये सारी पूरी परिभाषा भी उसके साथ में लिखोगे। और ये 3-4 जो हैं ये इसके उदाहरण हैं, ये वाले इसके शब्द हैं। और उसके बाद में आप लिखोगे ऊष्म व्यंजन। ये इसके क्या हैं? ये शब्द, ये वर्ण हैं चारों। और उसके बाद में उसकी परिभाषा दी है कि इनका उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है जिससे गर्मी पैदा होती है, उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये 4 हैं। उसके बाद आती हैं मात्राएं। स्वर के विशेष चिन्हों को जब हम व्यंजनों के ऊपर प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। यानी स्वर के विशेष चिन्हों को, यह आप परिभाषा लिख सकते हो। स्वर के विशेष चिन्हों को जब हम व्यंजनों के ऊपर प्रयोग करते हैं उनको हम मात्राएं कहते हैं।
या फिर आप सीधे लिख सकते हैं स्वर के विशेष चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं और इनका प्रयोग व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। हाँ बेटा, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। क को हम इसी तरह से लिखते हैं। उसके बाद में अ आ ई उ ये ओ तक सबके एक एक चिन्ह दिए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनसे ही क के ऊपर इन सभी चिन्हों को लगाया गया है और इनका रूप परिवर्तित हो गया है। फिर इसका एक एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से इससे और शब्द बनाए हुए हैं और इसके और शब्द आपको दिखाए गए हैं। जैसे इस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो हम ई से ईक भी लिख सकते हैं। ये इसके मूल रूप हैं और ये इसके उदाहरण हैं। तो आप अपनी कॉपी में बेटा मात्रा की परिभाषा लिखोगे और इनको पढ़ोगे। आज के लिए यहाँ तक। इसके आगे का बेटा हम आगे पढ़ेंगे। आपको व्यंजन और व्यंजन के भेदों की परिभाषा और मात्रा की परिभाषा लिखनी है और याद करनी है।